अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश लर्निंग की द स्कूल, जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर भी, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी हम रिलेटिव पोस्ट और वीडियोस डालते रहेंगे ताकि लर्निंग जो है हर पॉसिबल वे से इजी हो सके पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए और जो हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हैं लोग, उन सब के लिए। तो ये सीरीज जो है तमाम उम्र के लोगों के लिए है, तमाम लोग इसको समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिबल है और इजी है। और इनमें कुछ क्विज भी होंगे, कुछ एंटरटेनमेंट भी होगी, कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी होगी, जिससे आप लोग जो है वो क्रामिंग से दूर रहें और लर्निंग करें इस चीज़ की। जितनी ज़्यादा लर्निंग होगी उतनी ज़्यादा जो है आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा इस चीज़ के अंदर। क्रैमिंग आपको कभी भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं करा सकती सब्जेक्ट के अंदर। सो बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ओहो व्हाट इज ग्रामर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिंपल है, इजी है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और बस ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले आज हम। द स्कूल की पेशकश है आपके सामने। सो डू यू नो that grammar is a very old field of study? Did you know that the sentence was first divided into subject and verb by Plato, the famed philosopher from ancient Greece? ये रही उसकी फोटो। That was about 2400 years ago. Ever since then, students all over the world have found it worthwhile to study the structures of words and sentences. You know why? Because skill in speaking and writing is the hallmark of all educated people. तब भी यही समझा जाता था कि इंग्लिश को बोलना और इंग्लिश को लिखना ये एजुकेटेड लोगों का काम है, अनएजुकेटेड लोग ऐसा नहीं कर सकते, और आज भी ऐसा ही समझा जाता है। कोई डिफरेंस नहीं आया इस चीज में। सो द स्कूल इज प्रेजेंटिंग यू एन ओल्ड चिल्ड्रंस राइम अबाउट द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक राइमिंग है जो कि इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपके सामने एक्सप्रेस करेगी सिंपल वे में। जैसे इंग्लिश में हमारे किड्स की पोएम्स होती हैं, उसी तरह से राइमिंग की हुई है। सो हियर इज कमिंग योर राइमिंग। Every name is called a noun, as field and fountain and street and town. In place of noun, noun की जगह पर, in place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjectives describe a thing, as magic wand or a bridal ring. Most verbs mean action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, as slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunction
join in many ways, sentences, words, or phrase and phrase. The interjection cries out, heed. An exclamation mark, an exclamation point must follow mean. तो देखा आपने कितनी इजी राइमिंग है और कितनी इजी वे में उन्होंने सारी की सारी डेफिनेशंस कवर कर दी हैं और कोई मुश्किल परेशानी नहीं है. एडवर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शंस क्या हैं, ये सब कुछ जो है हम एक एक करके अलग अलग तरह से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और इनके हम क्विज भी देखेंगे ताकि हमारी लर्निंग ज़्यादा बेटर हो सके. हम पिक्चराइजेशन इसकी करेंगे. बेसिक मकसद हमारा यही है कि हमने लर्न करनी है चीज़. सो आफ्टर दिस स्कूल आपसे डिमांड करता है आपकी अटेंशन. इसमें आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर किए जाएंगे लर्निंग इंग्लिश के हवाले से कि रिवाइज योर लेसन ऑन डेली बेसिस टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड ऑल द टाइम विद इंग्लिश लर्निंग. अगर आप ख्वाह हैं कि आपको इंग्लिश लर्निंग करनी है, आपको इंग्लिश चाहिए, आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, तो फिर हमेशा अपने लेसन को रोज रिवाइज करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा. इंटरनेट भरा पड़ा है क्विज से, वहाँ से देखिए, बुक्स पढ़ें, बुक्स में सर्च करें वो वर्ड्स, सर्च करें पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर देखिएगा कुछ अरसे में आपको बेसिक इंग्लिश बहुत आसानी से समझ आ जाएगी. So in the next video, we will study about the use of capital letters and a quiz of it will be taken from you people and you have to answer them all in the comment section. Until the next video, take care. Allah Hafiz. आज का मैसेज द स्कूल की तरफ से आप लोगों के लिए spreading knowledge is सदका जारिया. Allah Hafiz.